प्रणाम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ पूर्णिमा और अमावस्या के बीच की कहानी। क्यों हम ऐसा कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन अगर आप अपनी कोई भी विश जो है वो मैनिफेस्ट करिए तो जल्दी पूरी होती है। इसके अलावा अमावस्या पे ही क्यों शक्तियाँ इतनी जागृत रहती हैं? कई बार आपको इंट्यूशन पावर भी अमावस्या जैसे दिनों पर आते हैं, तो इन सबका रीज़न हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूर्णिमा को हमेशा हम सिंबलाइज करते हैं फुल मून डे से और अमावस्या को सिंबलाइज करते हैं न्यू मून डे से, क्योंकि अमावस्या के बाद से ना नया चंद्रमा जो है वो स्टार्ट होता है, पहला दिन स्टार्ट होता है। अगर आपको नहीं मालूम होगा हिंदी कैलेंडर का मंथ तो 15-15 दिन का होता है। 15 दिन की पूर्णिमा एंड 15 दिन का अमावस्या, मतलब 15 दिन के बाद अमावस्या भी आती है और 15 दिन के बाद ही पूर्णिमा भी आता है। इस तरीके से महीने का एक चक्र पूरा होता है, 15 दिन पूर्णिमा एंड 15 दिन अमावस्या। सबसे पहले पहले मंथ में ना अंधेरा पक्ष आता है और जन 15 दिन के बाद जब अमावस्या आ जाती है उसके बाद से आपका न्यू मून डे स्टार्ट होता है, विच इज शुक्ल पक्ष जिसको कहते हैं। तो अभी ये आपको क्लियर हो गया। तो देखो न्यू मून डे पे क्या होता है कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिनों पे ना आपके मन में बहुत उथल पुथल मच रही होती है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ चंद्रमा। जैसे चंद्रमा घट रहा है बढ़ रहा है तो वही सेम रिएक्शन हमारी बॉडी में हमारे माइंड पर भी उसका आ रहा है। तो अमावस्या के दिन अगर आप ये ठान लो कि आपको ये चीजें ग्रैब नहीं करनी है, कोई भी नेगेटिव चीज आपको नहीं लेना है अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है। ठीक है, अगर आपने अमावस्या के दिन डिसाइड किया कि आपको हमेशा इस दिन से लेकर के 15 दिन तक, नेक्स्ट 15 डेज तक आपको सिर्फ पॉजिटिव चीजें कंज्यूम करनी है, कुछ भी गलत चीज नहीं देखना है, कुछ नेगेटिव चीजों को नहीं ग्रैब करना है। नेगेटिविटी सिर्फ लेने से नहीं होता है कि आसपास हमारे नेगेटिव माहौल है तो इसलिए हमें नेगेटिविटी आ गई। कई बार नेगेटिव चीजें भी कंज्यूम करने से आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। कुछ गलत चीजें देखने से आपके माइंड पे वो चीज, क्योंकि माइंड ना आपका अट्रैक्ट करता है चीजें, और जब अमावस्या के दिन आप ये सारी चीजें करते हो ना तो आपका माइंड डेफिनेटली उस चीज को अट्रैक्ट कर लेता है। आप जो भी देखते सुनते हो ना वो चीजें आपको ड्रीम्स में भी आती हैं और उन चीजों का बहुत असर पड़ता है आपकी लाइफ में। तो जिन भी चीजों को आप कंज्यूम कर रहे हैं ना, बहुत समझदार बनिए और ये देखिए कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं। हमेशा उन चीजों को कंज्यूम करिए जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। उन चीजों को बिल्कुल भी कंज्यूम मत करिए जो आपके लिए हार्श हो, मतलब जो आपके लिए फायदेमंद ना हो। तो समझदारी इसी में है कि आप हमेशा सोच समझ करके और वैसी चीजों को कंज्यूम करिए जो आपके लिए फायदेमंद हो। कभी कई बार हम इतनी निगेटिव चीजें, इतनी गलत चीजें देख लेते हैं जिसका इम्पैक्ट हमारी खुद की लाइफ पर पड़ने लगता है। नेगेटिविटी तो आती ही आती है, साथ साथ आप जिस तरीके की चीजें कंज्यूम करते हैं ना वो आपके दिमाग में चलता रहता है। तो इस तरीके से आपका जो न्यू मून पे जब आपका जो माइंड डेवलप होता है ना, उस समय आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है। तो उस टाइम पे जो आप देखते हो, जो कंज्यूम करते हो, वो डेवलप करना स्टार्ट करते हो, तो वो 15 डेज तक वही आपके अंदर आती है वो सारी चीजें। तो अमावस्या के दिन आप एकदम फ्रेश मूड में रहते हो, एकदम ब्लैंक रहते हो। उस दिन आप अपनी मैनिफेस्टेशन जरूर लिखो, बिकॉज तभी उस दिन भी बहुत सारी सिद्धियां वगैरह सब जागृत होती हैं। आप ये डिसाइड कर लो कि आपको इस 15 दिन में क्या क्या करना है, क्या क्या मैनिफेस्टेशन करना है। और हाँ, फुल मून डे के दिन यानी कि पूर्णिमा के दिन आपकी विशेष जल्दी फुलफिल होती हैं, बिकॉज चंद्रमा अपनी पूरी एनर्जी में होता है, तो वो एनर्जी आपको ग्रैब करने की जरूरत होती है। तो हमेशा फुल मून डे पे आप कर कुछ रिचुअल्स फॉलो कर सकते हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। जैसे कि आप अपना वाटर चार्ज कर लीजिए, जैसे मैंने वाटर बॉटल टेक्निक बताई है, आप उसका वीडियो जरूर देखना। द सेम वे जब आप पानी को रिचार्ज कर लेते हो ना, और जब रिचार्ज करके पीते हो तो आपके अंदर जो चेंजेस आएंगे ना वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, आपको इतना ज्यादा फायदा होगा उसका। कोई मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ से भी जूझ रहे हो ना, तो वो पानी भी आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। तो आपको क्या करना है, छत पर आपने एक बॉल पानी ले लेना है और चंद्रमा के नीचे उसको रख देना है। आप चाहे तो उसमें चांदी का कॉइन डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, सिंपल आप पानी भी रख सकते हैं। और जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है ना उसको आप जरूर बोल दें, उस पानी से बोल दें। जो भी आप विश चाहते हैं आपकी लाइफ में जल्द से जल्द फुलफिल हो जाए, बस उस चीज को आपको बोल देना है और बोल करके आप उस पानी को खुली हवा में चांद के नीचे रखकर छोड़ दीजिए। पूरी रात अगर आप छोड़ रहे हो तो डेफिनेटली आप उसको ढक दीजिए, बिकॉज ऐसी चीज से ढकिए ना, जैसे कि कांच का जो बर्तन होता है ना वो बहुत ट्रांसपेरेंट होता है। तो आप कांच का कप या ग्लास ले लीजिए, कटोरी ले लीजिए, तो वो ट्रांसपेरेंट होता है तो ना उसमें आर पार दिखाई देता है आपको। और आप किसी जाली वाली चीज से या किसी मार्किन के कपड़े से ऐसे उसको ढक दीजिए, तो उसमें चंद्रमा की किरणें जाएंगी, तो वो आपके लिए एनर्जी का काम करेंगी। और वो जब आप नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह उठ करके आप उसको कंज्यूम कर लीजिए अपनी मैनिफेस्टेशन दोबारा बोल करके, विशेस बोल करके। तो ये करने से भी आपकी विश बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। एंड इसके साथ साथ आप राइट भी कर सकते हो, मतलब आप अपनी मैनिफेस्टेशन एक प्लेन कागज पर लेकर के और उसको 5 टाइम लिख सकते हो।
तो ये भी बहुत अच्छा काम करती है। आप अपने पिलो को मैनिफेस्ट कर सकते हो। मतलब मैंने इतनी सारी आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताई बताई है ना, लेकिन टेक्निक का मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ आप उसको फ़ॉलो करो, एनर्जी आप उसमें खुद डालते हो। टेक्निक बहुत सारी है लाइफ में, कि क्या हम वो सारी टेक्निक फ़ॉलो करते हैं? नहीं। और अगर आप टेक्निक कर भी रहे हो ना, बुझे मन से कर रहे हो, मतलब बस करना ही है यार मुझे, तो वो विश आपकी कभी फुलफ़िल नहीं होती है। जब हम उसमें एनर्जी डालते हैं, मतलब यार हमें करना है, एक्साइटेड होके मज़े लेकर के कर रहे हैं, वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव वाइब्रेशन है, साथ-साथ आपको चंद्रमा की एनर्जी मिल रही है, तो वहाँ पे वो मैनिफेस्टेशन जल्दी फुलफिल होती है। अगर आप पूर्णिमा के दिन ये यानी कि फुल मून डे के दिन ये रिचुअल कर भी रहे हो ना, लेकिन बुझे मन से कर रहे हो कि अरे यार मेरा तो कुछ फुलफिल होता ही नहीं है, चलो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, तो वहाँ आपकी मैनिफेस्टेशन डेफिनिटली फुलफिल नहीं होगी। तो आपको पूरे मन से पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ एनर्जेटिक मूड में हँसते-खेलते चीज़ें कर लीजिए, सब यूँ मैनिफेस्ट हो जाएगा। लेकिन किसी चीज़ को लेकर के हम बहुत ज़्यादा टेंशन में, लाइफ में टेंशन लेना ही सबसे बड़ी बीमारी का जड़ है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो प्लीज़ आप अपनी सारी टेंशन को भूल जाइए और छोड़ दीजिए। देखिए कैसे आपकी सारी टेंशन यूँ चुटकियों में गायब हो जाती है। देखिए लाइफ में ऐसा कोई टेंशन नहीं जिसका सॉल्यूशन ना हो। तो हम टेंशन बिना मतलब का लेते हैं, और आप सभी को पता है चिंता चिता के समान है। तो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है, तो हमें चिंता करना ही क्यों है? कुछ ना हमारे कर्मा द्वारा ही डिसाइड है। तो जो कुछ भी हमने अपने पास्ट कर्मा किए हुए हैं, उसका रिजल्ट हमको मिलना ही मिलना है। तो जो भी चीज़ें हैं हमको उसको लेना ही पड़ेगा। तो अगर आप हँस कर के लोगे तो डेफ़िनिटली वो आपके लिए ईज़ी होगा, आप उससे ईज़िली निकल जाओगे। लेकिन अगर आप थक-हार जाओगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, जैसे कि आप डिप्रेशन में जा सकते हो, आपको मेंटल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, आपको बहुत सारी बीमारियाँ चपेट में ले सकती हैं। तो इन सब से बचने का अच्छा सॉल्यूशन है भैया, आप ना सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ दो, और हाँ, अपना काम सही करो, अपने कर्म सही करो, हमेशा खुश रहो लाइफ में। मैनिफेस्ट करने के लिए इन सारी टेक्निक्स को आप फॉलो करो और लाइफ में खुश रहो, पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहो, योगा मेडिटेशन करो, आपकी सारी विशेज़ फुलफिल होंगी। और हाँ, जो मैं आपको कह रही थी ना कि जब न्यू मून स्टार्ट होता है, बेसिकली कोइंसिडेंस कि आज मैं न्यू मून के डे के दिन ही वीडियो भी बना रही हूँ। तो आज के दिन से आप मतलब अपनी हैबिट में डाल लो कि हमें अब अच्छी-अच्छी चीज़ें सिर्फ़ पॉज़िटिव रहना है। तो आज से 15 दिन तक अगर आप पॉज़िटिव रहे, खुश रहे और पॉज़िटिव चीज़ें ही कंज़्यूम की, कुछ भी नेगेटिव नहीं लिया, माइंड में आपके नेगेटिव थॉट्स ही नहीं आए, एंड देन उसके बाद आप कोई भी चीज़ फुल मून डे के दिन मैनिफेस्ट करोगे, तो डेफ़िनिटली वो 3 महीने, 4 महीने के अंदर फुलफ़िल हो जाएँगी आसानी से। करने के लिए ना कुछ चीज़ों को आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया, बहुत सैड हूँ भई, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं कुछ भी बता रही हूँ, आप हैप्पी कैसे रहोगे? तो आप कुछ 1-2 टेक्निक को फ़ॉलो करो। उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद आप स्टार्ट कर दोगे धीरे, जैसे कि पानी रिचार्ज करने वाला जो मैंने बताया, वो आप अपने डेली जब भी आप पानी पी रहे हो ना, उसको रिचार्ज करो और पियो। रात में अपने पानी की बॉटल को रिचार्ज करो, सुबह उसको मॉर्निंग में कंज़्यूम करो। डेफ़िनिटली आपके अंदर पॉज़िटिव फ्लोज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके अंदर पॉज़िटिव एनर्जी आ जाएगी, और फिर धीरे-धीरे आप उसी पॉज़िटिविटी के साथ एक-एक करके और पॉज़िटिव जो भी मैंने आपको बताई हैं टेक्निक्स पॉज़िटिव रहने के लिए आप क्या-क्या कर सकते हो, उन सभी टिप्स को फ़ॉलो करो। और जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं जिनको हम कंज़्यूम करते हैं, मतलब एक तो हम उदास हैं, सैड हैं, ऊपर से हम नेगेटिव चीज़ें भी कंज़्यूम कर ले रहे हैं, कि किसी का किसी के साथ डाइवोर्स हो रहा है, तो ये हो रहा है, तो ये हो रहा है। और आजकल तो सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा ना मतलब नेगेटिविटी फैली हुई है कि बहुत वाइज़ली आपको चूज़ करना पड़ता है कि आप क्या कंज़्यूम करो जिससे आपके अंदर पॉज़िटिव इम्पैक्ट आए। तो डेफ़िनिटली आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करके आप अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी को बहुत आसान कर सकते हो, और सिर्फ़ 21 दिनों के अंदर आप अपनी सारी मैनिफेस्टेशन को फुलफ़िल कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जो लिखते हो, जो टेक्नीक है उसमें एनर्जी आप खुद ही प्रोवाइड करते हो। एनर्जी आपको लगानी होती है और तब वो रिचार्ज होता है। जैसे हम पानी को रिचार्ज करके पीते हैं ना, वैसे आपने मैनिफेस्टेशन के लिए राइट तो लिख लिया, राइट डाउन किया, राइट डाउन करने से क्या होता है ना कि हम विजुअलाइज़ करते हैं उस चीज़ को, वो लिखते हैं। मन में आना मतलब वो बहुत छोटी-सी चीज़ है। मन में है ठीक है, लेकिन जब आप उसको लिख देते हो ना, तो वो यूनिवर्स तक जाती है, कहीं न कहीं तो जाती है, क्योंकि हम उसको लिखते हैं और विजुअलाइज़ भी करते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक भी वो बात पहुँचती है। तो जब आप एनर्जी वाले डे के दिन, जिस दिन पूरा वातावरण में खूब सारी एनर्जी है और आप एनर्जी के साथ, वाइब्रेशंस के साथ इन चीज़ों को लिख रहे हो, तो डेफिनिटली आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होगी। दिस इज़ नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। अगर कुछ ऑब्स्टेकल्स होंगे, डेफिनेटली अगर हमारी कोई मैनिफेस्टेशन फुलफिल नहीं होती है, तो उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्स्टेकल ज़रूर होते हैं, जो कहीं न कहीं से कुछ न कुछ अड़ंगा लग रहा होता है, वो हमारे ही अंदर खुद पर वर्क करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी चीज़ें पॉसिबल हो पाएँगी। आई होप आपको अमावस्या और पूर्णिमा का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियरली समझ में आ गया होगा।
तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो चलो इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक इन न्यू वीडियो। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। प्रणाम।